ये कहानी 19 साल के इवान की है। इवान का कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था और वह बहुत ही एक्साइटेड था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कॉलेज में उसका इंतजार कौन सी भयानक मुसीबत कर रही है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। जब वो अपने लेक्चर्स खत्म करके अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसे कॉरिडोर में उसे एक औरत खड़ी दिखी और वह दूर से इवान को घूर कर देख रही थी। उसे लगा कि वो कोई खड़ूस सी टीचर है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद इवान अक्सर उस टीचर को अपने रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में देखता था और वो हमेशा उसी वक्त दिखती थी जिस वक्त उस कॉरिडोर में और कोई भी नहीं होता था। इवान को ये बात अजीब लगती थी और इसीलिए उसने कई बार उस टीचर को ग्रीट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो टीचर कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देती थी, बस इवान को घूरती रहती थी। उस कॉलेज में 2 लाइब्रेरी थी, एक जो नई नई बनी थी और एक बहुत पुरानी। वो पुरानी लाइब्रेरी पिछले 1 साल से बंद पड़ी थी, पर एक रोज जब इवान वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने उसी अजीब से दिखने वाले टीचर को उस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जाके देखा। उसने सोचा कि वो टीचर को फॉलो करेगा और पता लगाएगा आखिरकार वो है कौन। वो लाइब्रेरी बहुत ही खराब कंडीशन में थी और उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उस लाइब्रेरी में उस टीचर और इवान के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी के आखिरी हिस्से में इवान को वो टीचर खड़ी दिखी। वो टीचर दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। इवान चुपचाप दूर से खड़ा उस टीचर को देखे जा रहा था, लेकिन अचानक उस टीचर ने पीछे मुड़कर इवान को एक भयानक नजर से देखा। उस टीचर की आंखें लाल हो गई थी। इवान को एक अजीब सा डर लगने लगा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। जब उसने उस लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दरवाजे पर गौर किया, तो उसने देखा कि वहाँ ताला लगा था। इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने हॉस्टल की तरफ वापस चला गया। उसके हॉस्टल वार्डन ने उसकी ऐसी घबराई हुई हालत देखकर उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। जब उसने पूरी बात अपने हॉस्टल के वार्डन को बताई, तो वार्डन अचानक चौंक उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो इवान की बात सुनकर वो सुनने पड़ गया हो। वार्डन को देखकर इवान और डर गया और उसने वार्डन से पूछा कि उसे क्या हो गया और वो टीचर आखिर है कौन। वार्डन ने इवान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक वार्निंग जरूर दी कि वो दोबारा बोलकर भी उस पुरानी लाइब्रेरी के आसपास ना भटके। डरे हुए इवान ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चला गया। रात में इवान अपने रूम में ड्रॉन के साथ बैठा हुआ था। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी इवान को अपने रूम के दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नजर आई। इवान ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। रॉन ने उससे पूछा कि वो इतना टेंशन क्यों है, इतना टेंशन वो ले क्यों रहा है। तभी इवान ने रॉन को उस अजीब से दिखने वाले टीचर के बारे में बताया, जिससे सुनकर रॉन भी बहुत हैरान हो गया। रॉन ने इवान से कहा कि उसे भी वो टीचर कई बार देखी है, कभी इनके रूम के बाहर वाले कॉरिडोर में तो कभी वाटर कूलर के पास। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में इवान और रॉन के रूम के बाहर फिर कोई परछाई आई। इस बार वो दोनों अपने रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में उस परछाई को ढूंढने लगे। कुछ आगे जाते ही वो दोनों उस पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच ही गए थे। वार्डन की चेतावनी के बावजूद इवान रॉन को लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी के अंदर अभी बहुत तेज एक बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से कुछ साध रहा हो। लाइब्रेरी की डरावनी शांति में किसी की तेज आवाज में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब रॉन और इवान उस आवाज के पास गए, तो उन्होंने देखा वो टीचर लाइब्रेरी के पीछे वाले कोने में खुद को नोच रही थी और जोर जोर से कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। इवान और रॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे, लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इवान और रॉन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस टीचर का चेहरा बेहद डरावना हो गया था। वो हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे दोनों लड़कों की तरफ बढ़ रही थी। उसकी बड़बड़ाने की आवाज बहुत तेज हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए इवान और रॉन का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर हॉस्टल का वार्डन वहां आ गया। वार्डन के वहां आते ही वो टीचर वहां से गायब हो गई। इवान और रॉन की खराब हालत देखकर हॉस्टल का वार्डन उन दोनों को जल्दी से कॉलेज के मेडिकल रूम में ले गया। अगले दिन
जब वो दोनों थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि 1 साल पहले कि कॉलेज में एक टीचर ने उस लाइब्रेरी में 2 बच्चों को मरने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और वो इतनी पागल हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट जो मारे वो उसी रूम में रहते थे जिस रूम में अभी इवान और रॉन रह रहे थे। उसी दिन इवान और रॉन का रूम चेंज कर दिया गया और उस पुराने लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए तुड़वा दिया गया। उसके बाद उस कॉलेज में फिर कभी उसको टीचर को नहीं देखा गया। इवान और रॉन उस रात बाल बाल बचे, लेकिन वो आज भी उस भयानक टीचर के भूत के बारे में सोचकर कांप उठते हैं।